हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। अब अगर देखा जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास इस यूनिट में से आता है, अलजेब्रा जो आपकी सेकेंड यूनिट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक है 4.2 एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की, जिसमें आपको डेटर्मिनेंट निकालना होता है, कुछ प्रूफ करने के लिए दिया होता है। दूसरा है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहते हैं फाइंड द इन्वर्स ऑफ 2, 3, 3 एंड 5। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हमने इन्वर्स निकालना है। अब ये इन्वर्स का प्रोसेस क्या रहता है, आप सबसे पहले डेटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हमने मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन थी वो ली, डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 - 9 और हमारे पास वैल्यू आ गई 1। अब ए इन्वर्स में डेटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या अहमियत है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। हमारे पास 1 आई, हमने लिखा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकालते हैं। हमारे पास 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0, हम आगे बढ़े, इसलिए ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट। नाउ टू फाइंड एडजेंट ऑफ ए, वी नो दैट टू फाइंड एडजेंट ऑफ ए हमें कोफैक्टर पहले निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में समझा था कि फर्स्ट कोफैक्टर अगर निकालना है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। जो बचा आपके पास नंबर वो आपका पहला कोफैक्टर होगा विच इज़ 5। सिमिलरली हम सेकेंड कोफैक्टर निकालेंगे, फिर थर्ड एंड फोर्थ। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजेंट का फार्मूला क्या रहता है, उन कोफैक्टर से हमने मैट्रिक्स बनाई और उसका ट्रांसपोज हमने कर देना है। ट्रांसपोज अगेन आप कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना करके लिख देंगे और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना करके लिख देंगे। ये आपके पास आ गया एडजेंट ऑफ ए। अब हम चलते हैं जो ए इनवर्स का फार्मूला है उस पर। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन में ए का डेटर्मिनेंट और इनटू यानी मल्टीप्लाई में एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू। सो 1 को एज इट इज लिखा है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही आई हुई थी। सो 1 डिवाइड बाय 1 और साथ में एडजेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स थी 2x2 ऑर्डर की, हमने उसको लिख दिया और इस प्रकार हमारे पास वैल्यू आ गई। ए इनवर्स का आंसर हमारे पास आ गया। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्सरसाइज में, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है हमारे पास। प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का डेटर्मिनेंट। ए के डेटर्मिनेंट का क्या प्रोसेस है 3x3 ऑर्डर में, पहले क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है इसको एज इट इज लिखते हैं और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स बची 2x2 ऑर्डर में 1 -1 -3 एंड 2। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस का साइन लिखते हैं, माइनस उसके साथ ऑलरेडी माइनस था, सो -2। हमने माइनस लिखना ही लिखना है, साथ में जो साइन होगा उसकी वजह से आगे जाके वो चेंज हो जाएगा। सो इसको अब क्या करेंगे, अब ये जैसे पहली कॉलम एक्सपेंड की थी, अब सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो बचा 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2। फिर लास्ट एलिमेंट पे चलते हैं। लास्ट एलिमेंट क्या था 3, तो प्लस में 3 एस, यानी आपका जो प्रोसेस है वो कैसे चला, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। लास्ट के अकॉर्डिंग फिर हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने एक्सपेंड किया, तो 2 1 4 एंड -3, 2 1 4 एंड सॉल्व किया। सॉल्व का प्रोसेस आपको पता ही है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो वैल्यू आपके पास आई -17 विच इज नॉट इक्वल टू 0।
और फर्स्ट स्टेप यही था कि जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू आई मैट्रिक्स की वो जीरो नहीं आनी चाहिए। जीरो नहीं आई है तो हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आगे चलेंगे, और आगे चलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एडजेंट। एडजेंट का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या निकालोगे, फर्स्ट कोफैक्टर A11। कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो बचा 1 -1 -3 इनटू मैट्रिक्स वहाँ से देख लेते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 -1 -3 एंड 2। अगेन सॉल्व किया, वैल्यू आ गई -1। फिर सेकेंड कोफैक्टर A12 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 -1 4 इनटू 2 -1 4 इनटू, और जानते ही हैं 1 + 2 का सम कितना है 3 विच इज ऑड। तो साथ में क्या लिखा है मैंने माइनस, सो 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 माइनस था प्लस हो गया 8 आया बट माइनस नेगेटिव -8। A13 निकालेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 4 -3 2 1 4 -3 सॉल्व करेंगे, वैल्यू आई -10। A21 2 1 2 + 1 3 और तो साथ में क्या लिख दिया माइनस, और 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 -3 इनटू -2 था, सॉरी यहाँ पर ये लाइन हम साफ करेंगे, माइनस के 2 3 -3 एंड 2 एंड फिर हमने सॉल्व किया, -2 को 2 से किया -4 आया, 3 को -3 से किया प्लस के 9 हो गया, वैल्यू आई 5 बट बाहर माइनस था नेगेटिव साइन, तो -5 हमारे पास A21 की वैल्यू हमारे पास -5 आ चुकी है। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 3 4 2 3 3 4 2 सॉल्व किया, -6 आया हमारे पास। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 -2 4 -3 सॉल्व किया, बाहर माइनस लिखा क्योंकि 2 + 3 कितना होता है 5 होता है विच इज ऑड, तो नेगेटिव साइन आएगा साथ में। इवन जिनका सम है उनके साथ नहीं आएगा, देखो 2 + 2 कितना था 4, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेगा। इसको सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई 1। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -2 3 1 -1 -2 3 1 -1, अगेन 3 + 1 इवन था तो प्लस ही रहा, तो -1 हमारे पास आ गया। 3 2 अगेन सम ऑड है, 3 + 2 5 ऑड, सो साथ में क्या आ गया माइनस आ गया हमारे पास। फिर थर्ड रो है सेकंड कॉलम है 3 3 2 -1 3 3 2 -1, अगेन सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 -2 2 1 3 -2 2 1 सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 7। एडजेंट ए निकाल लेते हैं, ये जो भी वैल्यूज हमारे पास आई है इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिखा। फर्स्ट रो में क्या आएगा A11 A12 A13, सेकेंड में क्या आएगा A21 A22 A23, थर्ड रो में क्या आएगा A31 A32 और A33, और फिर क्या करना है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास आई वो वैल्यू आ गई एडजेंट ऑफ ए की। अब ए इनवर्स का फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला वही रहेगा जो 2/2 ऑर्डर में हम यूज कर रहे थे। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डेटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डेटर्मिनेंट। ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है -17 हमारे पास आंसर था। ए डेटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई हुई थी, और साथ में एडजेंट ऑफ ए अभी हमने निकाला था वो हमने लिख दिया। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर से, और बाहर जो माइनस था उसके साथ उसको कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर आएगा 1/17। जो भी टर्म माइनस की थी वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की थी वो माइनस की। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से और एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से। अभी जो सिंपली जिनमें हमें ए इनवर्स ही निकालना है वो क्वेश्चन आप कीजिए, और अगर इनमें भी कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।